दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज ये दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 9 अगस्त 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:52 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 18 और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था यहीं पर धौलकुआं से लेकर आया था। लोकेशन डाली हुई थी घर की, तो मतलब काफ़ी देर हो गई थी, 15-20 मिनट मेरे को वेट करते हुए थे। ITC मोरिया पे ड्रॉप हुआ था, उसके बाद मैं धौलकुआं आ गया था। तो 15 मिनट तक देखता रहा कि राइड आ जाए, जनकपुरी आ जाए, विकासपुरी आ जाए, चाहे कहीं की भी आए, मतलब आ जाए, दिल्ली कैंट की आ जाए तो ले लूँगा घर की साइड ही जाके। तो सीधा आ गई थी द्वारका सेक्टर 18 की। तो मैंने कहा चलो ये बढ़िया है कि एकदम घर की लोकेशन के पास की आई है। तो यहाँ से घर है 2 किलोमीटर दूर मुश्किल से। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, आज जल्दी और जल्दी निकल गया था। करीब मैं निकला था 5:30 के लगभग मैं निकला था। और पहली ट्रिप मेरे को मिली थी 5:45 बजे। 5:45 बजे मिली थी मेरे को ट्रिप। आपका ऊबर में आ गई थी, ओला ऊबर दोनों ही ओपन कर लिए थे, इनड्राइव भी चेक कर रहा था। तो ऊबर में आ गई थी मेरे को RK पुरम सेक्टर 12 DPS स्कूल की। तो वहाँ मैं उनको ड्रॉप कर दिया था सिर्फ 20 मिनट में मात्र। तो एक्चुअली क्या था, कस्टमर को जल्दी थी कि यार मेरा स्कूल से लेट हो जाऊंगा वरना। तो मैंने कहा चलो भाई जितना हो सकता है हम तेज़ चला लेते हैं। पर दोस्तों वही है, अपनी लिमिट से ज़्यादा तेज़ चलाना भी रिस्क हो जाता है। तो मतलब 90 तक की स्पीड पे मैंने चलाई थी। जहाँ कैमरे थे, जैसे पालों का फ्लाईओवर उतर के कैमरे थे, वहाँ पर स्लो कर ली थी। तो पहुँचा दिया था, मतलब राइडर खुश हो गया था, कह रहा है यार भैया थैंक यू, आपने टाइम पे पहुँचा दिया। तो दोस्तों कई बार ये जो राइडर रिक्वेस्ट करते हैं ना जल्दबाजी करने की, तो इस चीज़ में ना नुकसान भी हो जाता है कई बार ड्राइवर का, क्योंकि कई बार गाड़ी लग जाती है किसी दूसरे से। ऑटो के बचाने के चक्कर में एकदम से सडनली कोई गाय आ जाए या कोई मतलब क्रॉस कर रहा हो रोड, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो राइडर खुद अपनी वो नहीं मानता कि भाई खुद मतलब जल्दी निकले घर से। बट क्या है कि हर किसी को जल्दी आती है कि जैसे ही कैब में बैठे बस भैया पहुंचा दो, फटाफट कर लो, जल्दी जितना जल्दी हो सके। अरे जितना जल्दी कितना हो सके पहले बताओ। 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो नेविगेशन है, जो रूट दिखा रहा है, आप उससे 5 से या 7 मिनट या 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट दोस्तों, ठीक है ना। इससे जल्दी आप नहीं पहुंचा सकते, चाहे कितना ही वो कर लो कोशिश, हाथ पैर मार लो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप गाड़ी का रेस दबाओगे उतनी आपकी CNG खर्च होगी, ठीक है। 10 तरीके के आपका रिस्क फैक्टर देखने को मिलेंगे। कहीं गाड़ी लग गई तो और लेने के देने ना पड़ जाए। तो ऐसी ऐसी सवारियाँ मिलती हैं दोस्तों। तो आपको भी ऐसी मिलती है कि कई बार मतलब बैठते ही बोल दिया और आपका कहीं कुछ ऐसे नुकसान हुआ हो, तो क्या किया फिर आपने, ये मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो मैंने मतलब वहाँ पर छोड़ दिया था RK पुरम। उसके बाद मेरी CNG हो गई थी रेड, क्योंकि CNG मैंने फिल करवाई नहीं थी। तो CNG मैंने दोस्तों फिल कराई नहीं थी वहाँ से, और इस वजह से मैंने फिर मॉनसिंह मार्केट आपका सेक्टर 6 से फिर CNG फिल कराई। CNG फिल करा के फिर मैं आ गया था आपका सफदरजंग एनक्लेव के पास। तो सफदरजंग एनक्लेव में बुकिंग आ गई ऊबर की। तो ऊबर में आई थी एयरपोर्ट्स की, टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की। तो टर्मिनल 3 एयरपोर्ट आप सोचोगे महेश भाई जाते नहीं है, पर दोस्तों अभी क्या करें, थोड़े टाइम के लिए हाल इसने इतने ख़राब कर दिए ऊबर ने, जिसकी वजह से क्या है कि बुकिंग्स अब सारी एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। कोई सी बुकिंग छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि काम वैसे नहीं है। काम मतलब पिटा पड़ा है एक तरीके से। तो काम कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा वो आपको कल के ब्लॉग में भी बताया, बाकी आज के ब्लॉग में भी बताऊंगा। तो एयरपोर्ट मैंने छोड़ दिया था। एयरपोर्ट के बाद फिर मैं आ गया था दोस्तों आपका वसंत महिपालपुर की तरफ सोच रहा था। तो अंडरपास जो वसंत कुंज का है बाईपास वाला, वहाँ से मैं निकला। तो आगे आर्मी वालों की रेड लाइट बन गई है, तो उधर से ही बुकिंग आ गई थी महिपालपुर के वहाँ से। तो बुकिंग आई थी आया नगर साइड की। तो आया नगर मैंने ड्रॉप किया। तो मैडम को पूछ लिया था भाई कहाँ से, 2 रास्ते हैं, छतरपुर का है या फिर गुड़गांव का। कहती भैया देखिए छतरपुर से जाओगे तो रेड लाइट पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैम उधर से जाओगे तो आपके टोल लग जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, पहले से बता के चलो वो बेस्ट है। बाद में कस्टमर बोलता है बिल कैसे बढ़ गया, बिल इतना नहीं दूंगा, तुम जानबूझ के लाए हो, ये है वो है, 10 चीज़ें हो जाती है क्या। तो बंदी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं भैया, आप बेफिक्र होकर मेरे को बस पहुंचा दो, स्कूल के लिए मैं लेट हो चुकी हूँ। ऑलरेडी मेरी एक कैब थी वो 15 मिनट से
बंदा ना आ रहा था ना कुछ कर रहा था, उसने टाइम वेस्ट कर दिया मेरा पूरा। तो मैंने कहा जी ठीक है, फिर मैं गुड़गांव वाली साइड से ले गया अपना। मुश्किल से आधे घंटे में मैंने आया नगर गाड़ी लगा दी थी। तो आया नगर का मेरे को एक तो 100 रुपये MCD का मिल गया गुड़गांव में, और गुड़गांव का स्टेट टैक्स भी उसी में मिलेगा या फिर दूसरे में मिलेगा, क्योंकि 2 बार मैं गुड़गांव गया था। वहाँ आया नगर मैंने ड्रॉप किया, आया नगर के बाद मेरे पास आ गई थी उद्योग विहार की। तो उद्योग विहार की राइड में भी सिर्फ 7 किलोमीटर में 98 रुपीज़ मिले मेरे को, 97, और बिल बनाया था 200 का। तो समझ लो 200 उसने स्टेट टैक्स ले लिया था। तो मुझे तो एक ही स्टेट टैक्स देगा। तो मैंने सोचा यार जहाँ की आ रही है वहाँ की करो। तो उद्योग विहार छोड़ा, उद्योग विहार के बाद मैं आ गया था आपका यू ब्लॉक साइड में। तो यू ब्लॉक से मेरे पास बुकिंग आ गई सीधा 34 किलोमीटर की, और मानेसर अमेठी यूनिवर्सिटी की। तो अमेठी की 384 रुपये समथिंग दिखा रहा था प्राइस। तो मैंने कहा ले लो यार, आप जहाँ की भी आए करो। मैंने कहा आज देखते हैं ऊबर वाला भी कहाँ तक लेके चलता है। तो वहाँ अमेठी छोड़ा, अमेठी से दोस्तों वहाँ से 15 किलोमीटर आया खाली। अमेठी से कोई बुकिंग नहीं है, वापस मानेसर तक आया खाली। आधे घंटे अमेठी पे रुका, वहाँ वो कोई बुकिंग नहीं थी। एक भाई था डिजायर वाला, उसकी बुकिंग आ गई थी। तो मैं सोचा, हालांकि मैं एक बार पहले भी गया हूँ ओला की ट्रिप लेके, तो हर बार यही होता था कि पहले भी जब लेकर गया था तब भी बुकिंग नहीं आती थी, तो खाली जाना पड़ता था। इसलिए मैं रुक गया था। मैंने कहा चलो इस भाई की आ गई है तो हो सकता है अपनी भी आ जाए। तो 15 मिनट में रुक गया, 15 मिनट के बाद कोई आई नहीं बुकिंग। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, यहाँ से निकल लेना बेस्ट है। तो वहाँ से मैं वापस आया मानेसर की तरफ। मानेसर से फिर मेरे पास आ गई थी उद्योग विहार की, कैंडोर के पास की। तो वहीं से फिर मैंने लिया पिकअप मानेसर से। फिर उनको उद्योग विहार छोड़ा, उद्योग विहार जहाँ कैंडोर ऑफिस में पूरा राउंड अबाउट 1-2-1.5 किलोमीटर का चक्कर मारते हैं, वहाँ छोड़ा। उसके बाद वैसी बुकिंग आ गई सेक्टर 59 की गुड़गांव की। तो गुड़गांव छोड़ा, फिर वहाँ से मैंने लोकेशन डाल दी थी आपका गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद देता तो है नहीं, और CNG होगी थी राइड पे। तो इत्तेफाक देखो दोस्तों, निजामुद्दीन की बुकिंग थी। निजामुद्दीन मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने से 2 किलोमीटर पहले CNG खत्म हुई। CNG डलवाने की सोची थी चाणक्यपुरी साइड से, बट चाणक्यपुरी में क्या है कि वहाँ से जब हम जो आपका राउतला मार्ग से नीचे से फ्लाईओवर से हम जाते हैं, तब वो स्कूल वेग पड़ता है, तो उसकी वजह से जाम लग रहा था। मैं सोचा फिर मोतीबाग से लेता, मोतीबाग में पूरी लाइन लगी हुई थी। तो मैं सोचा छोड़ो यार, आज देखते हैं कहाँ तक जाती है। पेट्रोल तो है, पेट्रोल पे चला देंगे। तो सिर्फ 2 किलोमीटर पहले ये मतलब CNG खत्म हो गई थी। तो लोधी रोड से मैंने कस्टमर से रिक्वेस्ट करी, कस्टमर कह रहे ठीक है डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों निजामुद्दीन छोड़ा, निजामुद्दीन के बाद मतलब सीधा चाणक्यपुरी ITC के बाद सीधा यहाँ पर। तो आज लपसम मतलब काम थोड़ा बहुत आज उठा है काम मेरा, और कंटिन्यू बैक टू बैक तो नहीं मारी, बस गैप में आई है बुकिंग, बट कैंसिल कुछ नहीं करी, एक्सेप्ट सारी बुकिंग करी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और जैसे कि आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ अपडेट आपके लिए लेकर ही आता हूँ। तो अभी हम कल भी मैंने एक टॉपिक पे बात करी थी कि हमारी जो बुकिंग्स है वो कहाँ जा रही है, कैसे मतलब हमारे पास क्यों नहीं आ रही, रीज़न क्या है। तो रीज़न मैंने बहुत सारे आपको दिए थे कि बुकिंग्स अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करिए। अभी एक अपडेट और निकल के आया है दोस्तों। अपडेट ये आ रहा है कि जिस भी भाई की रेटिंग कम है या एक्सेप्टेंस रेट कम हो रहा है, सडनली उबर उसके खिलाफ ले रहा है एक्शन, और सडनली कई भाइयों के अकाउंट हो रहे हैं डीएक्टिवेट। सडनली मतलब आप घर जा रहे हो, कल आप ओपन करोगे तो आपका अकाउंट तो डीएक्टिवेट हो रहा है। और एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया था, वो हालांकि परसों आया था, तो उसने मेरे को बताया, उसने मेरे को अपना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट वगैरह सब दिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 14 दिन के लिए भाई साहब को होल्ड पे कर दिया है। तो रीज़न कुछ नहीं है, बस रीज़न यही दे रहे हैं कि आप राइडर से बुकिंग प्राइवेट करा रहे हो और आप राइडर से कैश एक्स्ट्रा मांग रहे हो। तो ये सब चीज़ें रीज़न आ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए देखिए, आप काम तो कर रही हैं दोस्तों। अब हम लोग अपनी मर्जी से, हम पहले क्या है कि एक्सेप्टेंस रेट जब से इसने हटाया था, हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई अब मन मर्जी की बुकिंग लेंगे, वही करेंगे। तो वो कुछ नहीं है, इसका कंप्लीशन रेट अंदर ये कम चला रहा है वो चीज़, और उसी हिसाब से ये बुकिंग्स सभी को प्रोवाइड कर रहा है। तो जितना अपना कंप्लीशन रेट को आप रखोगे अच्छा, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, और आपकी मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आईडी पे। और जितना आप बुकिंग्स कैंसिल वगैरह करोगे, कोई ना कोई रीज़न डाल के, देखिए ये बैठा हुआ फिराक में,
सीधी सी मैं बात बताता हूँ, ये फिराक में बैठा है आपकी आइडिया बंद करने के चक्कर में। जितने पुराने भाई हो चुके हैं उनको पता है, पुराने भाइयों को सब पता है कि क्या कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। तो इसीलिए वो चाह रहा है कि पुराने जितने भी हैं उनको साइड में रखे और नए नए बंदों को चांस दिया जाए और फ्लिट की गाड़ी पर ज़्यादातर बुकिंग्स प्रोवाइड की जाए। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों यही है कि अपने अकाउंट से छेड़खानी ना होने दें और कोशिश करें कि बुकिंग सारी की सारी एक्सेप्ट करें। जितनी ज़्यादा बुकिंग एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका काम होगा। तो यही चीज़ थी आज। ऐसे मतलब सडनली अकाउंट भी बंद हो रहे हैं, तो कृपया अपने उस पर ध्यान रखें और राइडर्स की रेटिंग भी सोच समझ के आप दे सकते हैं। आपके हाथ में जैसे राइडर आपके लिए रेटिंग्स देता है उस हिसाब से आप भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप समझदार हो। तो आज का मैं काम आपको बताया था दोस्तों। आज का मेरा काम कितना हुआ, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना भी होता है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1800 कुछ रुपए का मेरा काम है और एक राइड मैंने करी है ओला में, तो 121 रुपये का ये काम है। तो तकरीबन 1800 1900 और टोल 200 रुपये के, एक MCD हो गया, एक स्टेट टैक्स हो गया। तो आपका 200 रुपये का टोल हो गया। 200 रुपये के टोल को रखते साइड में। फिलहाल काम हमारा है, राउंड फिगर मान लेते हैं 2000 का काम। तो 2000 का दोस्तों आज का काम है। 2000 के काम में मेरी CNG जो लगी है, सुबह मैंने मॉर्निंग में डलवाई थी 370 रुपये की, जिसमें मेरे पास रेड हो गई थी DPS जाके, और उसमें ऑलरेडी मेरे पास थी 150 तक की CNG थी। तो 370 और 150 मतलब आप मान के चलिए 550। तो 550 की वो CNG प्लस अभी मैंने डलवाई थी 533 रुपये की लोधी रोड से। तो लोधी रोड से 533 की डलवाई और टोटल CNG जो मैं बता रहा हूँ देखिए 560 वो और 533 1100 मतलब 1070 रुपये की CNG, जिसमें से मेरे पास गाड़ी जो चली है 238 किलोमीटर ये चली है। मैं जीरो कर देता हूँ जब भी CNG डलवाता हूँ, 238 ये और 14-16 किलोमीटर की पहली ट्रिप जो RK-पुरम छोड़ी थी। तो 238 प्लस 16 आपका मान के चलिए 254 किलोमीटर। 254 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, काम हुआ है 2000 का और CNG पड़ी है 1070 की। तो जिसमें से मेरे पास अभी पड़ी है कम से कम 350 रुपये तक की CNG मेरे पास पड़ी है। तो 350 की मेरे पास CNG अभी है। तो तकरीबन 700 रुपये की CNG मेरी पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है। तो 2000 का काम में वैसे काम है 2200 रुपये का दोस्तों, टोल लगाकर। टोल क्योंकि मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि टोल हमें देना पड़ता है, MCD कटा हुआ है, तो वो डेली वाइज अपना साइड हो जाता है। तो काम की बात कर ले 2000 का काम है। 2000 के काम में 700 की CNG लगी है, बचे 1300 रुपये। 1300 रुपये में 300 रुपये निकाल लेंगे गाड़ी का खर्चा, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं और 100 रुपये का पेट्रोल। तो ये 200 रुपये मेंटेनेंस वगैरह के निकाल लेते हैं, 100 रुपये का पेट्रोल निकालता हूँ, क्योंकि स्टार्ट पेट्रोल पे ही होती है, 10 बार सेल्फ लगता है। और सुबह गाड़ी अगर आप पेट्रोल पे चलाओगे तो आपका इंजन की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी और बरकरार रहेगी और कभी दिक्कत नहीं देगा इंजन। हाँ, जितनी सूखी गाड़ी चलाओगे CNG पे उतनी ज़्यादा जल्दी इंजन काम मांगेगा और आपको भी दिक्कत होगी। तो कोशिश करो सुबह 3 किलोमीटर, शाम को 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कम से कम रनिंग रखो पेट्रोल पे। तो 100 रुपये का लग ही जाता है तेल। ठीक है, तो 1300 रुपये के काम में 300 रुपये ये निकाल लेते हैं, बचे आज के 1000 रुपये। तो आज की इनकम है दोस्तों 1000 रुपये की नेट प्रॉफिट है ये। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो उसमें ड्राइवर की सैलरी भी होगी। तो उसके बाद निकल के आपका नेट प्रॉफिट आता है, नई गाड़ी वालों का बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो या और उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों आप वीडियो देखते हो, शेयर नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। दोस्तों रिक्वेस्ट है, एक आपका ज़रा सा लाइक बटन और ज़रा सा सब्सक्राइब बटन और शेयर बटन, ये आप तीनों कर दोगे तो और भाइयों के पास हेल्प मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, और वो ओला उबर में क्या क्या अपडेट आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा। ठीक है ना, बहुत भाई अभी भी गाड़ी लेने के फिराक में बैठे हैं, तो बिल्कुल भी मत सोचिए गाड़ी लेने की, बहुत ही काम की बजी पड़ी है बैंड। तो दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।